हरे हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता के इस अध्ययन में। हम लोग चौथा अध्याय चर्चा कर रहे हैं। चौथा अध्याय में हम लोग कल हमने 30वां श्लोक चर्चा किया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमने चर्चा की किस प्रकार से यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के अंतर्गत हमको हम लोग मतलब यज्ञ का एक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ప్రభు జీ వాయిస్ తక్కువ ఉంది ప్రభు జీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी ठीक है? मेरा आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है प्रभु जी, आवाज ठीक आ है, रही थी पहले भी। आ रही है। ठीक है, ठीक। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से यज्ञ किया जाता है और यज्ञ अलग अलग प्रकार के यज्ञ। जो भी कार्य हम ज्ञान के द्वारा करते हैं वो यज्ञ बन जाता है। बिना ज्ञान से करते हैं और ज्ञान में करते हैं कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो हमने सर्वे पे एतद् यज्ञ विदो यज्ञ क्षिपत कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो याति ब्रह्म सनातनम। तो इस चीज को हमने इस श्लोक को हमने कल चर्चा किया है कि किस प्रकार से हमने देखा कि जो व्यक्ति ज्ञान बिना ज्ञान का कर रहा है तो वो अज्ञान में फंसा है। उसका जो हृदय है अज्ञान से भरा है। तो अज्ञान को हम मिट्टी के साथ तुलना किया गया है। हम जो कुछ दाना डालते हैं मिट्टी में तो उससे पेड़ उगता है और उसका फल मिलता है हमें। उसको कर्म फल बोलेंगे और वो कर्म बंधन में हमको फंसाता है। लेकिन वही धान जिसे हम कर्म बोलते हैं हम लोग आग में डालते हैं वो जल जाता है। तो आग का तुलना हम ज्ञान के साथ करते हैं, अज्ञान का तुलना मिट्टी के साथ करते हैं। तो हम लोग आग में डालेंगे वही कार्य है, दोनों जगह कार्य हो रहा है। अर्जुन भी कर रहे हैं, दुर्योधन भी कर रहे हैं, लेकिन एक कर्म में फंस रहा है, एक में छुटकारा मिल रहा है। क्यों? कि वो ज्ञान के साथ कर रहा है। तो तो इधर हमने ये भी देखा कि सर्वे भी ये तो यज्ञ। तो पहले आपको आप जानकर कीजिए क्यों कर रहे हैं। अभी हम लोग भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमें जान पूरी तरह से हमें इसका समझावट होना चाहिए कि मुझे भगवत गीता क्लास क्यों चाहिए, उसके द्वारा हम करना चाहिए। लोग कुछ ठीक है पुण्य मिलेगा कुछ तो होगा तो वो भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है को जानना। जितना हम ज्ञान के साथ करते हैं उतना फायदा होता है। यज्ञ क्षिपत कल्मष। क्षिपत कल्मष मतलब किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा उस कार्य से, मतलब पुण्य पाप दोनों से हम छुटकारा प्राप्त करेंगे। और यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, अमृत भुजो मतलब आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं सही तरह से कार्य किया तो। और अंत में यान्ति ब्रह्म सनातन भगवत धाम जाएंगे। तो ये हो गया इसका इस श्लोक का अर्थ जो हमने कल चर्चा किया। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान बोलते हैं आगे का इस श्लोक 31वां श्लोक में भगवान बोल रहे हैं नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। तो ये श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण विषय बताते हैं। भगवान बोल रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इन जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता है तो फिर अगले जन्म में क्या कैसे रह सकेगा। तो बोल रहे हैं अभी भी आप सुखी रह नहीं पाओगे बिना यज्ञ का। तो आप आगे का जन्म में कैसे रह सकते हो, तो भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मुमकिन नहीं है। तो हमें सही तरह से आनंद प्राप्त करना है तो हमें सही यज्ञ भी करना सीखना पड़ेगा। इस चीज को भगवान समझा रहे हैं इस श्लोक में कि इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों में भी हमको सही आनंद मिलेगा जब हम लोग यज्ञ रूप से हमारा कार्य करते हैं।
साफ साफ बता दिया नहीं तो। यज्ञ रूप में करना मतलब सही ज्ञान पूर्वक करना। और ये कैसे मिलेगा, और आगे जाके भगवान बताते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजा कर्म ज्ञान विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। भगवान बोल रहे हैं इधर कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद संपन्न है। वेद सम्मत है मतलब वेदों में बताया गया है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। मतलब अलग अलग कर्म करने वाले अलग अलग प्रकार के यज्ञ करेंगे। तो मैं बोला ब्रह्मचारी का यज्ञ क्या होता है, उनको आग जला के आहुति डालने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है, यज्ञ करना मतलब रेगुलरली उनको श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। गृहस्थों का यज्ञ क्या होता है, उनको नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। और इस प्रकार से अलग अलग लोग कुछ प्राणायाम करके उनका यज्ञ प्राणायाम ही यज्ञ है उनके लिए। तो सभी लोग आहुति डालने की जरूरत नहीं है। घी में घी आग में घी डालने का, आहुति डालने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरीके से यज्ञ होते हैं, और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है। तो वेदों में इसका पुष्टि किया गया है। सब विभिन्न प्रकार के अलग अलग कामों से कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। सिर्फ इस प्रकार से हम लोग सही क्या है गलत क्या है हम उसके अनुसार कर रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। जो भी होता है, अभी लोग बोलेंगे कुछ भी यज्ञ है तो मैं अपने परिवार का सेवा करूंगा, यज्ञ होगा क्या? जो शास्त्र में आता है उसी प्रकार किया तो यज्ञ होगा। देखो मैं इतना निस्वार्थ होकर एक व्यक्ति को पूछा कि आप ना भगवान को शरणागत होना चाहिए, उसने बोलता मैं तो भगवान को पूरी तरह से शरणागत हूँ। और उसने बोला मेरा भगवान तो मेरे पत्नी है। मतलब ऐसा शरणागत नहीं काम करेगा। आपका शरणागत शास्त्रों के अनुसार होना है। आप जो कुछ भी सोचेंगे बोलेंगे हम लोग कर रहे हैं सही, ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र सम्मत है और वेद सम्मत है, उस प्रकार से ही काम होता है। अपने हिसाब से काम नहीं होता है। और इसके आगे का श्लोक में भगवान बताते हैं कि श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञात् परन्तप श्रवणं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसमें बता रहे हैं भगवान कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अनंत तो अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं। हम लोग यज्ञ करने से क्या बेनिफिट होता है? देखिए पहला बेनिफिट है, हमने इसको भी हमने इसको चर्चा किया है। हमको यज्ञ करने से 3 बेनिफिट मिलता है। तो मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। हमको यज्ञ करने से 3 प्रकार के फायदे होते हैं। और 3 फायदे क्या क्या होंगे, इसमें भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा बता रहे हैं। एक मैं आपको शेयर करता हूँ, थोड़ा लिख लेंगे ताकि याद हो जाएगा। चलिए पीडीएफ है, उसमें लिख नहीं पा रहा हूँ तो उसे मैं लिख देता हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि अक्सर लोग इतना तो समझ लेंगे। तो इधर यज्ञ करने से 3 बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला होता है, हमको कर्म से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा श्लोक का है? यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म। यज्ञ के द्वारा नहीं किया तो कर्म बंधन में फंसेंगे। मतलब उसका दूसरा अर्थ क्या हुआ,
आप यज्ञ के रूप किया तो कर्म नहीं होगा, नो कर्म। और दूसरा श्लोक भी हमने देखा ना कि जब ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्माणि, मतलब यज्ञ के रूप में किया, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कार्य पूरी ज्ञान के साथ कर रहे हैं, नॉलेज बोलते हैं। तो पूरा ज्ञान के साथ काम कर रहे हैं, यज्ञ मतलब वर्क विथ नॉलेज। पूरा ज्ञान के साथ हमारा कार्य हो रहा है। उसका तीन फायदा होता है। पहला है कर्म नहीं होगा, नो कर्म। और दूसरा है, इधर जो भगवान श्लोक बता रहे हैं, आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये होगा हमारा दूसरा फायदा। तो यज्ञ करने से दूसरा फायदा क्या है, ज्ञान मिलेगा। और भगवान ने ये भी बताया तुम इधर खुश हो जाओगे और फिर भगवत धाम भी जाओगे। तो इसे हम बोलते हैं हैप्पी इन दिस लाइफ। इस जीवन में अभी भी हम लोग सुखी रह सकते हैं इसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा। और फिर भगवत धाम भी जा सकते हैं। इसके लिए चौथा बेनिफिट बोल सकते हैं हम लोग कि बैक टू गॉड है। बैक टू गॉड हेड मतलब भगवत धाम जाना, गोलोक जाना। ठीक है। तो ये हमको अभी तक जो दिखने वाला फायदा है, ये तीन तो फायदा है ही, ये जो हमको अभी दिख रहा है। पहले तो कर्म बंधन नहीं होगा, ज्ञान मिलेगा और सुखी भी रह सकते हैं। तो ये हमको यज्ञ के द्वारा हो रहा है। ये हमको तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में दो चीजें बता रहे हैं। तीसरे अध्याय कहाँ से शुरू होता है, तीसरे भगवान ने बताया कि हम लोग यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म, उधर से भगवान शुरू करते हैं। तो फिर भगवान हमको आगे ये ये आता है 3.9 में। ये कौन कौन से श्लोक का, ये 3.9 है और 4.19 भी है। ये दो श्लोकों से हम बता सकते हैं कि हम यज्ञ करने से कर्म नहीं होगा और ज्ञान मिलेगा। ये कौन सा श्लोक में बोल रहे हैं, 4.33 में बता रहे हैं लोग। और हैप्पी रहेंगे, ये कौन सा बोल रहे हैं, 4.30 में बोल रहे हैं। अरे 4.30 में भी बोल रहे हैं कि कर्म नहीं रहेगा। तो ये सारे श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि आपको कर्म नहीं होगा यज्ञ किया तो, नहीं तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। आपको ज्ञान मिलेगा। तो कौन सा ज्ञान मिलेगा, ऐसे तो हम लोग यूट्यूब खोलेंगे और टीवी खोलेंगे तो इतना सारा ज्ञान मिल जाता है दोस्त को। कौन सा ज्ञान मिलेगा, तो ये जानना भी जरूरी है ना। तो ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन कौन सा ज्ञान है, सही ज्ञान क्या है। तो ज्ञान को नॉलेज बोलते हैं। तो हमको यज्ञ करने से कौन सा ज्ञान मिलेगा, ये जो ज्ञान है ये हमारा आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान। अभी हमारा जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान, लेकिन हमको आत्मज्ञान चाहिए, जिस ज्ञान से हमको जन्म मृत्यु चक्र से हमारा छुटकारा होगा। हमको जन्म मृत्यु से, जन्म मृत्यु साइकिल, इससे छुटकारा प्राप्त होगा, वो ज्ञान मिलेगा क्योंकि उसी ज्ञान के लिए। और देखिए इधर कर्म से छुटकारा मतलब क्या है, तो पहले बताया मैंने, ज्ञान मिल रहा है हमको। जो ज्ञान हमें जरूरी है जन्म चक्र से बाहर निकलने का, बहुत सारा ज्ञान है लेकिन ये ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, हमको कर्म से छुटकारा। कर्म से छुटकारा मतलब क्या है, कर्म से छुटकारा मतलब तीन चीजें, ऐसे कर्म वासना। कर्म वासना मतलब हमारी इच्छा है, डिजायर्स।
डिजायर्स मतलब हमारे इच्छा। तो हम लोग जब कर्म से छुटकारा मतलब हमारे इच्छाओं से छुटकारा प्राप्त करेंगे, जब पूरे इच्छाएं समाप्त हो जाएंगे तो ये किसके लिए योग्य बनेगा? संन्यास लेने के लिए। ये व्यक्ति संन्यास ले सकता है। संन्यास लेने से वो ज्ञान योग कर सकते हैं। कर्म योग से क्या होगा? संन्यास लेगा और ज्ञान योग करेगा। जब तक कर्म वासना नहीं जाता व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता। संन्यास नहीं लिया तो ज्ञान योग नहीं करेगा। ज्ञान योग के बाद क्या होगा? उसको मुक्ति प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? तो कर्म से आपको ज्ञान तक जाने के लिए पूरा ऐसा जाना पड़ेगा। कोई डायरेक्टली ज्ञान योग नहीं कर सकता है। कर्मयोगी ही जिसने सही कर्म किया है, निष्काम कर्म, इधर कर्म मतलब निष्काम कर्म योग, जिसने निष्काम कर्म योग किया है उसी के मतलब निष्काम कर्म योग करना मतलब अपना कार्य किसके रूप में करना है? यज्ञ के रूप में। जिसने अपने कार्य यज्ञ के रूप में, फल को भगवान को अर्पण किया, उसका पूरा इच्छाएं चले जाएंगे। कर्म वासना अलग इच्छा उनको पूरा हो रहा है लेकिन आगे इच्छा नहीं बढ़ेगा, उससे सुखी रहेगा, इच्छाएं पूरे जल जाएंगे उसके। तो फिर वो योग्य बनेगा संन्यास लेने, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति प्राप्ति करेगा। और नहीं तो इधर कर्म वासना चलने के बाद वो ध्यान योग भी कर सकता है। वो हमको 6th चैप्टर में बताते हैं। ये भी मुक्ति प्राप्त करेगा। ध्यान योग थोड़ा बहुत मतलब उसका क्वालिफिकेशन सेम ही है, लेकिन कैसे होता है ये मैं आपको 6th चैप्टर में बताता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है? तो इसने कर्म वासना जलाया है। तो देखिए इधर जब हमने यज्ञ किया तो कर्म बंधन से छुटकारा हुआ, ज्ञान मिल गया। तो दोनों चीज समझ गया। ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। कर्म से छुटकारा मतलब कर्म वासना से छुटकारा हो गया। तो फिर उसको ज्ञान योग मुक्ति, ज्ञान योग, ज्ञान योग में पालन कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त। कर्म से डायरेक्टली मुक्ति नहीं मिला, कर्म योग से ज्ञान योग फिर जाके मुक्ति, नहीं तो कर्म योग से ध्यान योग फिर जाके मुक्ति। कर्म से डायरेक्टली मुक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति के द्वारा डायरेक्टली हम लोग भगवत धाम या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा चीज करने का झंझट का जरूरत नहीं। इसलिए कलयुग में हम लोग क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। तो भक्ति से मुक्ति भी होगा और भक्ति से भगवत धाम भी होगा। वो लोग भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं। तो जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति मिलेगा, जिसको वैकुंठ जाना है और भगवान का सेवा करना है दोनों कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका इस श्लोक में जो भगवान बताना चाहते हैं। आपको ज्ञान मिलेगा, सही ज्ञान, आत्म ज्ञान मिलेगा, मतलब आत्मा का साक्षात्कार होगा हमें। इस प्रकार से जो व्यक्ति सही तरह से अपने नियमों के अनुसार यज्ञ के रूप में अपने कार्य कर रहा है हर रोज नियमित रूप से ही। कुछ लोग गृहस्थ लोग उनको हवन भी करना पड़ता है, हर रोज हवन कर रहा है, नियमित रूप से अपने काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन पूरा किस चेतना से? अभी हमको 32 में बताया कि बहुत सारे यज्ञ होते हैं अलग अलग। 32 में भगवान बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, और किसके अनुसार यज्ञ हैं वो? उसने बोला ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। तो भगवान ने बताया तो इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो सकते हैं। और इधर ये बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हाँ, ये भी एक चीज है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
मतलब द्रव्य यज्ञ मतलब आप किसी को दान दे रहे हो कुछ चीज, तो उससे आपको फायदा है क्योंकि वो भी यज्ञ है। लेकिन उससे भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ मतलब एक चीज होता है ज्ञान देना, दूसरा चीज है ज्ञान को अर्जित करना, मतलब ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। उसके अनुसार हम लोग ज्ञान समझने का, शास्त्रों को अच्छे से समझने का, बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ये इससे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। मतलब ये सारा चीज जो कर रहे हैं हम लोग क्यों करना चाहते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान चाहिए हमको? दिव्य ज्ञान चाहिए। और दिव्य ज्ञान से क्या होता है? हम लोग भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ना अभी अज्ञान में है। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, लेकिन इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं, है ना? तो हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्म ज्ञान चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इससे क्या होगा? इससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। हम उसकी तरह काम करेंगे। अभी लोग शारीरिक चेतना करते हैं, ओ मैं इस इधर का हूँ, इतना साल मैं इधर रहा हूँ, ये मेरा जगह है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, तो इसी में हम लगे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? देहात्म बुद्धि बोलते हैं। मैं देह हूँ, मैं और मन हूँ, इस चेतना में रहना। अभी बोलेंगे अरे इतना सारा यज्ञ का बताया, इतना सारा अलग अलग चीज बताया, तो और इधर फिर आप अभी मुझे बताइए कि कौन सा मेरे लिए जरूरी है और मैं क्या करूं? कोई तो भगवान ने तीसरे अध्याय में यज्ञ करने के लिए बोला है, चौथे अध्याय में भगवान ने अलग अलग वैरायटी का यज्ञ बता दिया और बोला इस प्रकार से रहो, आपको दिव्य ज्ञान मिल जाएगा। अभी प्रश्न होगा कि मैं किस कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ है, कौन सा नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए भगवान बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन। तो कल एक अनाउंसमेंट है, कल सुबह 7:30 बजे ना परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज का क्लास है, तो आप सभी लोग उपस्थित होने का प्रयास कीजिए। और ये हमारे इस्कॉन के एक बहुत बड़े वरिष्ठ गुरु हैं, हालांकि वो रूस से हैं और उन्होंने भारत आके प्रभुपाद जी का सेवा, मतलब प्रभुपाद जी का संस्था में सेवा किया। बहुत बड़े गुरु हैं और उन्होंने संस्कृत अच्छा से उन्होंने सीखा है, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं और हिंदी भी उन्होंने सीखा है। कल का कक्षा हिंदी में देंगे, हालांकि वो रूस से हैं, थोड़ा धीरे धीरे देंगे लेकिन हिंदी में क्लास देंगे। बंगाली भी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं। तो हमारा सौभाग्य है, महाराज कल उधर ऋषिकेश मंदिर में वो क्लास दे रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन किया कि हम जूम में ज्वाइन हो जाएंगे, हम भी महाराज का क्लास सुनेंगे। तो आप सारे लोग 7:30 बजे कल सुबह प्रयास कीजिए, आप क्लास ज्वाइन करो। इसी लिंक में आपको मैं मैसेज कर दूंगा और किसी और को भी आप बता के उनको भी ज्वाइन करा दीजिए, प्रयास कीजिए। आज का अनाउंसमेंट तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बताते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया, सत्य का दर्शन किया। इधर 3 चीज बताया गया है। पहले गुरु के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग अपने बारे में, जो कौन योग्य है इसे प्राप्त करने। तो बोलते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, बोलते हैं गुरु का 2 योग्यता है। पहला है उनको सही तरह से पूरा ज्ञान है उनके पास। तो
शास्त्रों को बताते हैं, अपने मन से नहीं बताते। अभी हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं लग, हम लोग इस्कॉन में आ गए, ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे जबरदस्ती हमको किसी ने इस्कॉन में ला लिया, अभी तो फंस गया, पता नहीं क्या है इधर, सच है क्या नहीं, हमको तो जो बोला करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं, हम लोग आए हैं तो शास्त्रों को सही तरह से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी तर्क के साथ, शास्त्र का तर्क। अभी मैंने आपको बोला कि ये श्लोक भगवान कृष्ण ने क्यों बताया, मैं पूछ रहा हूँ ना आपको कि भगवान कृष्ण ने ये गुरु के बारे में क्यों बताया 34 में। कोई बता सकते हैं, अपना हाथ उठाइए, मैं आपका अनम्यूट करूंगा। भगवान ने गुरु के बारे में क्यों बताया? हाँ, सुप्रभा माता जी बताइए। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि वो प्रामाणिक गुरु शास्त्र प्रणाली में रहते हैं, गुरु शास्त्र परंपरा में, तो वो हमको प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं, इसीलिए। मैंने क्या कारण बताया, मैंने कौन सा कारण बताया? नहीं, समझा नहीं प्रभु जी, फिर से बोलेंगे क्या थोड़ा? मैं ये श्लोक बताने से पहले मैंने कुछ रीजन बोला, कृष्ण ने ये श्लोक क्यों बोला, मैंने कौन सा कारण बताया। आप जो बताए सही बता रहे हैं, लेकिन मैंने भी और एक कारण बताया, वो कौन सा है, याद है आपको? ठीक है, शिवानी माता जी। आप जो बोले सही कारण बताया माता जी, लेकिन मैंने और एक कारण बोला। शिवानी माता जी, आपको याद है, किसी को याद है मैंने क्या कारण बताया? नहीं, आपने जो आंसर बोला सही आंसर दिया, लेकिन मैंने और एक आंसर दिया, वो पूछ रहा हूँ। ओके, ज्योति प्रभु जी, माता। हम पहले हाँ, पहले कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप ये बता रहे थे ना कि गुरु से ही जान सकते हैं हम, इसके लिए आप बता रहे थे। तो मतलब जो जो भी हम ये जो सीखते हैं वो हमारे को कैसे प्राप्त होगा? तो जो हम लोग आप जो बोल रहे पढ़ने हैं वो से सही शिक्षा बोले, प्राप्त लेकिन कर रहे हैं ना, शिक्षा प्राप्त हाँ, वो करने के सही, लिए आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने और एक कारण बताया। प्रीति माता जी, आपका आंसर राइट है शिवानी माता, लेकिन मैंने कुछ और आंसर, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है कृष्ण? हाँ, आ रही है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु गुरु होना चाहिए। दिव्य ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो गुरु के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आंसर सही है, आपने भी सही आंसर दिया, मैंने और एक कारण बताया। ठीक है, ज्योति माता जी, आप ट्राई कीजिए। सही योग्यता होनी चाहिए प्रभु जी उसके लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने और एक आंसर बताया, मतलब आप सभी लोग सही आंसर बोल रहे हैं। प्रीता माता जी, आप ट्राई कीजिए, आप लोग आंसर गुरु गलत है नहीं है। जो हाँ, गुरु जो वो मैंने वो बताते हुए शास्त्र के अनुसार बताते हैं, चाहे अपने गुरु के अनुसार वो बताते हैं, पारंपरिक तरीके से। जैसे उनके गुरु बताते हैं, प्रभुपाद जी बताए हैं, उसके अनुसार वो बताते हैं, शास्त्र के अनुसार। आप लोग अपने ना मन से सभी कुछ लोग, नहीं कहते। नहीं नहीं, सही है, आप लोग ना इस श्लोक के बारे में बताते हैं। मेरा प्रश्न वो नहीं था, मैंने पूछा भगवान ये श्लोक अभी क्यों बता रहे हैं, उसका आंसर मैंने अलग दिया था। मैंने आपको समझाया कि 32 में दिखाया, मैंने 32 में क्या दिखाया कि भगवान बोलते हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ, बहुत सारे वैरायटी का यज्ञ है, और सभी भिन्न प्रकार के कर्मों के उत्पन्न है, इतना सारा वैरायटी यज्ञ है। तो मैं बताया कि भगवान बताना चाहते हैं कि इतना सारा वैरायटी है, मेरे लिए क्या अनुकूल है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा? लिस्ट तो इतना बड़ा है, 15 यज्ञ दिया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा करूंगा? मुझे कोई तो बताएगा ना, वो बताने वाला कौन है, वो गुरु है, वो बताया मैंने। तो भगवान को ये श्लोक अभी क्यों बताया? क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा लिस्ट दे दिया, अभी अर्जुन बोलेंगे भगवान इतना बड़ा लिस्ट दिया है, मेरे लिए क्या है कुछ, मुझे कैसे पता चलेगा? भगवान बोले इसलिए गुरु के पास जाओ, तो गुरु बताएंगे तुमको क्या करना चाहिए। आप लोग जो आंसर दिया सही है, लेकिन मैं क्या बताऊं, देखो मैंने कनेक्शन बता रहा हूँ, वो श्लोक उसी समय क्यों बताना है? अभी ये जो 34 का श्लोक है गुरु के बारे में, पहले अध्याय में बता सकते हैं, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, सभी जगह बता सकते हैं, लेकिन अभी क्यों बताया?
वे भगवान बोले देखो इतना सारा मार्ग दिया मैंने, इसमें आपके लिए क्या सूटेबल है वो गुरु बताएंगे। इसलिए मतलब आपका आंसर सही था, आप वो श्लोक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो श्लोक ही क्यों बताया उसका इसको क्या बोलते हैं, शास्त्र युक्ति, शास्त्र का तर्क। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि यज्ञ क्यों करना है, यज्ञ क्यों करना है, तो आपको पूरा कारण बताया मैंने, उसको एक एक पॉइंट लिख के दिया, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से। और भगवान भी बहुत सिस्टमैटिकली बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि यज्ञ बता दिया अब बीच में कुछ याद आ गया भगवान को फिर कुछ और बता रहे हैं, कुछ और याद आएगा कुछ और, ऐसा नहीं बन रहा है। भगवान ना बहुत सिस्टमैटिकली बता रहे हैं, इसके बाद ये समझो, इसके बाद ये समझो। तो पहले भगवान ने यज्ञ बताया, 3.8 में भगवान ने यज्ञ बताया। यज्ञ बताने के बाद भगवान ने क्या किया, यज्ञ का एक साइकिल बताया, आपको याद होगा। भगवान ने एक साइकिल बताया, किसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा आपको बारिश होता है, बारिश के द्वारा अन्न उगता है, अन्न से आप लोग अपने आप को पोषण कर सकते हो। लेकिन ये यज्ञ कहाँ से आपको पैसे पता चलेगा, यज्ञ कर्मोद्भव बुद्धि, कर्म से आपका यज्ञ होता है, लेकिन कौन सा कर्म करना चाहिए हमको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको शास्त्रों से। कर्म ब्रह्मोद्भव, ब्रह्माक्षर समुद्भव, आपको शास्त्र में पता चलेगा। अभी बोलेंगे अरे इतना सारा शास्त्र है, मुझे कैसे पता चलेगा, अभी तो फिर भगवान ने चौथे अध्याय में इतना सारा वैरायटी दे दी यज्ञ का। भगवान बोल रहे हैं ठीक है, अपने कर्म के अनुसार इतने सारे यज्ञ हैं, कर्म विधि, तो अलग अलग भिन्न प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, इतने सारे कर्म हैं। आपने बताया यज्ञ किया तो ही सारा चक्र अच्छा होगा, नहीं तो हम लोग इसमें कर्म नहीं, यज्ञ के हिसाब से नहीं किया तो फंस जाएंगे। आपने बताया इतना सारा, शास्त्र में बताया, शास्त्र में इतना सारा यज्ञ दिया, भगवान खुद बता रहे हैं। बताएगा कौन, मैं कैसे करूंगा, इसलिए हमें गुरु चाहिए। तो ये कारण बताया। आप लोग श्लोक के बारे में तो सही बता रहे हैं, लेकिन कनेक्शन भी समझना चाहिए, इसको शास्त्र युक्ति बोलते हैं। मतलब क्यों बता रहे हैं ये, क्यों बताया, तो इधर बताया देखो यज्ञ किया तो ज्ञान मिल जाएगा। अभी अर्जुन को डाउट आ जाएगा इस श्लोक से, इसलिए 5वां अध्याय शुरू हुआ। तो 5वां अध्याय और चौथा अध्याय के बीच का संबंध क्या है, ये श्लोक है, तो मैं आपको आगे जाके बताने वाला। 5वां अध्याय आने के बाद अर्जुन क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं इस श्लोक के, इस इतना क्लियरली भगवान बताने के बावजूद अर्जुन फिर से क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर से भगवान को प्रश्न पूछते हैं मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए, फिर से पूछते हैं अर्जुन, इतना क्लियरली बताने क्यों कंफ्यूज हो गए, मैं 5वां अध्याय। लेकिन इधर क्या बता रहा हूं मैं आपको, कि भगवान ने ये श्लोक क्यों बताया, गुरु के पास जाने का क्या जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए कौन बताएगा, गुरु बताएंगे, इतना सारा वैरायटी में, समझ गया। इस प्रकार से मतलब हम लोग शास्त्रों को इस प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए, इतना प्रयास करके मतलब दिमाग लगा के अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। कोई कुछ प्रश्न पूछेगा तो बिना शास्त्र का कोई बता रहा है ना, वो धोखा दे रहा है। बिना शास्त्र का कोई हमको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमें धोखा दे रहे हैं। तो उस प्रकार से हम लोग सही सीख नहीं पाएंगे। हमको सही सीखना है तो हमें गुरु के साथ संबंध होना चाहिए। और गुरु ऐसा नहीं कि अ, कुछ भी बोल देंगे, नहीं नहीं, सिर्फ शास्त्र बोलेंगे। उनको सिर्फ शास्त्र को ही पढ़ाना है, कुछ भी नहीं पढ़ा सकते ऐसा, उनको जो मन में चाहे नहीं पढ़ा सकते उनको। मतलब कुछ लोग आजकल हैं, वो शास्त्र का एक श्लोक भी नहीं बोलेंगे। मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैंने बोला कि ज्ञान आग के समान है, तो तुरंत मैंने चौथे अध्याय का 19वां श्लोक दिखा दिया आपको। उसमें क्या बताया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान आग के समान है, कर्म को जलाता है। तुरंत श्लोक बताया मैंने आपको, यज्ञ के बिना बंधन में फंस जाएंगे, उसके लिए क्या श्लोक बोला, यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र। और इधर यज्ञ किया तो ज्ञान प्राप्त होगा, इधर भी श्लोक में है। तो हर चीज हम लोग शास्त्र के अनुसार ही सीखते हैं, अपने जो मन में आए वो नहीं होता है। इस ऐसा हम सीखते हैं तो हमें भी पूरा विश्वास होगा कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं तो हमको लगता है अरे जबरदस्ती ये लोग हमको हरे कृष्ण बना दिए, अभी पता नहीं कहाँ फंस गए, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने शास्त्रों के अनुसार सीखा तो हमारा विश्वास भी उतना पूरा रहेगा। नहीं नहीं, ये ना शास्त्र मैंने पढ़ा है और स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे ही करना चाहिए। ये प्रभु जी का, उनका खुद का मत नहीं है, किसी और का मत नहीं है, ये तो शास्त्र का उपदेश है। शास्त्र का उपदेश है और आप लोगों ने डायरेक्टली उसे सीखा है ना। तो आपका विश्वास कैसे होगा? इसको बोलते हैं शास्त्र श्रद्धा। क्या बोलते हैं? शास्त्र श्रद्धा। नहीं तो हमारा श्रद्धा क्या होता है? लौकिक की श्रद्धा होता है। मतलब सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, सभी लोग इस बाबा जी के पास जा रहे हैं हम भी वो बाबा जी के पास जाएंगे, सभी लोग ये देव देवता के पास जाएंगे हमें वो देव देवता बन। ऐसा नहीं है, हम लोग शास्त्र में बताए वही करेंगे। इसको शास्त्र, लौकिक की श्रद्धा नहीं है। तो कभी कभी लौकिक श्रद्धा हो जाता है, गणपति के समय गणपति का श्रद्धा होता है, नवरात्रि के समय दुर्गा का श्रद्धा होता है, शिवरात्रि के दिन शिव जी के प्रति, ऐसा जो सीजन में आया वो सीजन का हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा हर समय शास्त्र श्रद्धा होना चाहिए, हर समय बस बताया तो श्लोक के साथ हमने सीखा है, पूरा विश्वास होना चाहिए, कुछ भी संकोच नहीं होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, पूरा विश्वास के साथ। तो इधर मैं बता रहा हूँ कि दो चीजें, तो गुरु क्या कर रहे हैं? हमको शास्त्र के ऊपर श्रद्धा दिलाते हैं, शास्त्र का युक्ति बताते हैं। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? हमें शास्त्र सिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने इतना परिश्रम किया सारे पुस्तकों को लिखने का, क्यों इतना सारा लिखे प्रभुपाद ने? वो चाहते हैं कि हम शास्त्र के ऊपर श्रद्धा बढ़ाएं, भगवत गीता भागवतम के ऊपर हमारा श्रद्धा बढ़े। तो गुरु का पहला कर्तव्य होता है अपने शिष्यों को शास्त्र के प्रति उनका श्रद्धा बढ़ाए, ठीक है। और दूसरा होता है, इधर कृष्ण बोल रहे हैं पर उपदेक्षन्ते ज्ञानम। तो उपदेक्षन्ते ज्ञानम, गुरु क्या करते हैं? ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं, अपने मनगणना से नहीं। ज्ञानी न तत्वदर्शिण, वो ज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी है, वो खुद जानते हैं शास्त्रों को अच्छी तरह से। और तत्वदर्शी, तत्वदर्शी मतलब अभी मुझे इतना ज्ञान हुआ, लेकिन जब जीवन में समस्या होता है तो फिर गुरु का जीवन से हम समझ सकते हैं कि कैसे उसको झेलना है। कुछ भी भक्ति में प्रगति करना है तो हमारे उसके सामने एक उदाहरण तो दिखना चाहिए ना, कि कैसे हम जीवन में इसको प्रैक्टिस करें। तो मैंने ये भी बताया आप लोग को, द्रौपद जी जब अमेरिका जाने से पहले बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता लिखा है और बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पढ़ा भी है विदेशों में, लेकिन भक्त नहीं बन पाए कृष्ण का। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण नहीं देख पा रहे थे कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, इसमें जो व्यक्ति लिखा गया है वैसा व्यक्ति मुझे दिखना भी चाहिए ना। लेकिन जब वो प्रभुपाद जी गए, उन्होंने भगवत गीता पढ़ाया, भगवत गीता समझाया, तो भगवत गीता में जिस व्यक्ति के बारे में कृष्ण बता रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ है, जो योगी है, भक्त है, तो वे एक्चुअली उनको देखने के बाद उनको पूरा विश्वास हो गया, हाँ जो भगवान के भक्त हैं इस प्रकार से रहते हैं। तो फिर उसके अनुसार वो रहने लगे, मतलब उनको बहुत आसान हो गया कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो प्रभुपाद कृष्ण भगवत गीता तो ज्ञानी न तत्व दर्शन, दो चीज होना चाहिए गुरु का इस श्लोक के अनुसार, और भी है ज्ञानी बना तत्वदर्शी भी होना चाहिए, मतलब उनके खुद के उदाहरण से उनको तत्व का वही सारा जानकारी है और एग्जाम्पल भी है, उनको देख के बोला हाँ ये भक्त है, ऐसा हमें रहना चाहिए, ऐसे हमें बनना चाहिए, समझ रहे हैं। तो हमें बनना चाहिए, उसके लिए एक उदाहरण भी चाहिए। भक्त क्या होगा? हम लोग शिव शास्त्र पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आएंगे, कठिनाई आएंगे, हमको पता नहीं चलेगा क्या करना चाहिए, उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जिसने इस्तेमाल किया है और वो दिखाएगा कि इस प्रकार से करो आप। उनको तत्वदर्शी बोलते हैं, उन्होंने देखा है और उनका साक्षात्कार है भगवान का, तो वो इस प्रकार के श्रद्धा से रखते हैं। तो उनके द्वारा हमारा भी श्रद्धा बढ़ेगा और हम भी इस भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो दो चीज हो गए गुरु के गुण, आपको याद हो जाएगा। तो फिर बता रहे हैं, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ आपका याद रखने के लिए।
गुरु है। तो पहला चीज क्या है, उनके पास ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? भौतिक ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान होना चाहिए। दिव्य ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा तत्वदर्शी। ठीक है, तत्वदर्शी मतलब क्या बोला मैंने? मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए, उसने साक्षात्कार किया हो ज्ञान का पूरी तरह से। और वो जो ज्ञान है ना, वो दिव्य ज्ञान, ये शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र को नॉलेज होना चाहिए। तो वही सिखाएंगे, शास्त्री बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलते। कुछ लोग ना आजकल, अभी यूट्यूब में बहुत सारे लोग अपना अपना ज्ञान देते हैं, अपना अपना उदाहरण दे देते हैं, अपना अपना कहानी बताते हैं, अपना कुछ भी कहानी, कुछ भी उदाहरण से ज्ञान नहीं होता है वो। लेकिन वो ज्ञान है, लेकिन वो शास्त्र का ज्ञान नहीं है ना। प्रॉब्लम वही है, आपको टेम्पररी कुछ प्राप्त होगा उससे, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं मिलने वाला उससे। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बाहर लोग का। यूट्यूब में खोलेंगे, इतना सारा हमको क्लास मिलेगा, इतना सारा चीज मिलेगा, लेकिन आत्मा में हृदय के अंदर परिवर्तन नहीं होता है उससे। मतलब अरे क्या मस्त क्लास दिया, क्या मजा आ गया, ये स्वामी जी तो इतना अच्छा देते, इतना अच्छा देते हैं, लेकिन आपका जीवन में कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो श्रद्धा है ना, वो शास्त्र श्रद्धा नहीं है। हमें कौन सा श्रद्धा चाहिए? शास्त्र श्रद्धा चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान, और इसे शास्त्र श्रद्धा भी बोलते हैं। हमें कौन सा श्रद्धा चाहिए? शास्त्र श्रद्धा से, ना कि लौकिकी श्रद्धा। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। लौकिकी श्रद्धा मतलब कहीं भी कोई भी बोला चला गया, ऐसा नहीं। शास्त्र बताए तभी सुनेंगे हम लोग, नहीं तो नहीं सुनेंगे। हो गया। अभी आ गया शिष्य का। गुरु का तो हो गया, अभी शिष्य। तो शिष्य का क्या क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए, 3 प्रकार के विनम्रता होने चाहिए। ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड, विनम्रता को ह्यूमिलिटी बोलते हैं। ह्यूमिलिटी बॉडी में होना चाहिए, शरीर के साथ। दूसरा, ह्यूमिलिटी स्पीच, तो ये भी ह्यूमिलिटी। और तीसरा, ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड। मैं समझाता हूँ। देखिए, हम लोग गुरु का, हमको ज्ञान प्राप्त कराएं। अरे गुरु तो योग्य हैं, वो पूरे ज्ञानी भी हैं और तत्वदर्शी भी है। उन्होंने तत्व का साक्षात्कार कर लिया। तत्व मतलब आपको ये भी याद होगा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति वदन्ति तत्तत्त्ववेदस्तत्त्वमेव ज्ञानोदयम्। जो भागवत क्लास अटेंड किए हैं, हमने बताया तत्व 3 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। अब मैं आशा करता हूँ आपने भूले नहीं वो क्लास भागवतम। भगवत गीता मैंने से भागवतम भूलना चाहिए। तो हमको तत्व का 3 पहलू है, उन्होंने आपको, वे मैंने आपको बताया। तो अभी गुरु तो है योग्य, शिष्य का योग्यता क्या है? तो 3 चीजें। पहले विनम्र होना चाहिए, शरीर से विनम्र होना चाहिए, मतलब प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए गुरु के पास। जितना हो सके उतना प्रणाम करते रहना चाहिए। हम लोग बोलते हैं दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मतलब दंडवत कर रहे हैं। अभी तो जूम में दंडवत नहीं करते, लेकिन दंडवत प्रणाम मतलब दंडवत प्रणाम हम सोचना चाहिए कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हमको दिखने से हम तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। जब हम लोग वैष्णव को देखते हैं, हमारे गुरु को देखते हैं, तुरंत हमको प्रणाम करना चाहिए। पुरुष लोग अष्टांग प्रणाम करते हैं, माता लोग पंचांग प्रणाम करते हैं, आधा प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो गुरु को प्रणाम करते हैं तो तुरंत, जब भी गुरु दिखते हैं तुरंत प्रणाम करना चाहिए।
सोचना नहीं चाहिए कहाँ हूँ, कौन सा है स्टेशन हूँ, इधर हूँ, उधर हूँ। कहीं भी गुरु दिख जाए प्रणाम करो बस। रोड में हूँ, इधर हूँ, कहीं भी प्रणाम कर ले बस। क्योंकि वो हमारे लिए, क्यों, वो क्या सूचित करता है। देखिए बिना विनम्रता के ज्ञान नहीं मिलने वाला है। गुरु दे सकते हैं, लेकिन हमको प्राप्त करना है तो हमें ये दो चीज करना चाहिए। पहले हमको विनम्र होना चाहिए, फिर दूसरा है प्रश्न पूछना चाहिए। जो स्पीच में, तो हमारे बोल में विनम्रता कब है, प्रश्न पूछना चाहिए, क्वेश्चन। जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति को जितना पता है वो जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं। गुरु जी ने तो अच्छा क्लास दिया, देखेंगे क्या क्या जानते हैं गुरु जी। और वही प्रश्न 50 लोग को पूछेंगे और बाद में बोलेंगे अरे किसी को कुछ भी नहीं आता है, ये सब कुछ आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रश्न, मतलब हमारे हृदय के अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि सही में ज्ञान क्या है, मुझे जानने का, मैं जानना चाहता हूँ, क्यों, ताकि मैं जीवन में उसका पालन कर सकूं, उसका अनुसरण कर सकूं। इसलिए हमें ज्ञान का जरूरत है, इसलिए हमें प्रश्न पूछना चाहिए। हम उनका ज्ञान को टेस्ट करने के लिए नहीं तो कुछ और मोटिव से हमको प्रश्न पूछना चाहिए। सही जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ ये चीज मेरे लिए जरूरी है, पूछेंगे फायदा होगा। ऐसा अलग अलग लोग वो दिखाने के लिए कि मुझे कितना मालूम है उसके लिए भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए। और तीसरा है, ये महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा मन के साथ हम लोग विनम्र होना चाहिए। मन के साथ विनम्रता क्या होगा, सेवा। हमें गुरु का सेवा करना चाहिए, इसलिए गुरु के लिए कितना हो सके हमको हम मौका प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि गुरु के लिए हम कुछ। अभी तो गुरु इस्कॉन है तो एक संस्था है, गुरु तो इतने आसानी से हमको मिलते नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, अपने घर में ही गुरु के लिए हर रोज हमको आरती करना होता है, एटलीस्ट गाना होता है संसार दाओ उस समय, इस प्रकार से। और जब गुरु का हमको पर्सनली कुछ मौका मिलता है, उनके लिए कुकिंग करके उनके लिए प्रसाद बनाना चाहिए, उनका सेवा करने का प्रयास करना चाहिए अलग अलग तरीके से। तो हाँ सुप्रभा माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? एक मिनट। हाँ माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये सेवा जो है वो भी तो हम शरीर के द्वारा करते हैं ना, ह्यूमिलिटी ऑफ बॉडी उसमें भी आएगा ना। मतलब माइंड में तो जैसे हमको हमेशा ये मतलब कैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस रहना है कि हमको किस तरह से, मतलब सेवा की प्लानिंग हमको माइंड में करनी पड़ेगी, लेकिन बॉडीली जब करेंगे तो उसको हम इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? उसमें क्या माता जी, हम लोग सेवा कर रहे हैं, मतलब उस व्यक्ति को हमसे बड़ा मान रहे हैं, ये इसलिए मन का बहुत इस्तेमाल होता है उधर। मतलब मैंने स्वीकार कर लिया कि ये व्यक्ति मेरे से श्रेष्ठ है और उनको मुझे प्रसन्न करना है। सेवा मतलब उस व्यक्ति को प्रसन्न करना। उस व्यक्ति को प्रसन्न करना मतलब मैंने स्वीकार किया कि ये व्यक्ति मेरे से श्रेष्ठ है और उनका कृपा मुझे चाहिए। हालांकि हम शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मन में जो विचार है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने गुरु को अपना स्वामी माना है और उनको सेवा कर रहे हैं, उनका कृपा याचना कर रहे हैं, इस प्रकार से। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ प्रश्न है? अभी सेवा के बारे में तो देखिए, पहले जमाने में ज्ञान इतना आसानी से मिलता नहीं था। अभी तो हमको आसानी से मिल जाता है, यूट्यूब खोलो जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपको किसी चीज का रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, बहुत मुश्किल से ज्ञान मिलता था किसी को। अभी बोलते हैं कि भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ऐसा ही होता था। मतलब पाश्चात्य देशों में भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ग्रीस देश में पाइथागोरस करके एक उनका भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी था। और उसको पाइथागोरस करके एक व्यक्ति ने उसको शुरू किया। वो क्या कराता था, पहले बच्चे आते थे पूरी तरह से उनको ऐसे छोटा छोटा सेवा दे देते थे उनको। आप गौशाला उस समय उधर का है, ये घोड़े रहते थे उधर, उनका घोड़ों का शाला को साफ करो, साफ सफाई करो, बर्तन करो, ये करो वो करो, ऐसे ही सेवा देते थे। और फिर उसको एक कुछ पहेली देते थे,
एक ऐसा एक ड्रॉ ड्रॉ करके देते थे, एक राउंड, और बोलते थे, और एक सर्कल देते थे, और उसमें एक ट्रायंगल डालते थे, और बोलते हैं देखो इसको आप देखो 2 दिन तक इसको समझो। एक रूम में उसको बंद कर देते थे, थोड़ा पानी देते थे, तो ऐसा बड़ा बड़ा टुकड़ा ब्रेड का देते थे, बोलते 2 दिन आप बैठो और इसके बारे में सोचो और इसका गहराई में देख के इसका अर्थ बताओ। फिर उसके बाद वो तो अभी तो भूखा है बेचारा, 2 ब्रेड का टुकड़ा है दिया 2 दिन तक, और पानी दिया, और उसी के बारे में सोचते सोचते उधर बैठा है। अब उसको गहराई से इस चीज को देख के उसका अर्थ क्या समझना है। तो पहले तो इसका इतना सेवा तो किया उसने, उसके बाद इतना पहेली को सुलझाना है। अभी ऐसा नहीं कि एग्जाम आप जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छे से एक एग्जाम हॉल में दिया है बैठ के लिखो, ऐसा नहीं होता था। वो एग्जाम कैसे होता था, वो बाहर निकलते उधर बहुत सारे बाकी के बच्चे रहते हैं, और उसका इतना खिल्ली उड़ाएंगे, अरे आ गया यार पंडित आ गया, देखो अभी क्या बोलेगा, इसको देख के बड़ा पंडित आ गया, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला है, और बहुत खिल्ली उड़ा के उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो आधा तो उसका दिमाग मतलब काम ही नहीं करेगा इतना इंसल्ट से। फिर आके वो कुछ तो सभी के सामने उसको समझाना है कि ये क्या है। अभी कुछ भी बोलेगा उधर, सारे लोग उसका तो मजाक उड़ाएंगे उड़ाएंगे। तो इससे क्या होता है, पूरा एकदम इतना विनम्र हो जाएगा, अरे मैं तो इतना पागल हूँ, मैं इतना बुद्धू हूँ, मतलब उसको इतना विनम्र होना पड़ेगा, फिर जाके उनको एडमिशन मिलता है वो कॉलेज में। अभी बहुत सारे लोग उधर ही फेल हो जाते हैं, बोलते हैं अरे मैं बहुत झेल लिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान, तो छूट जाते हैं। कुछ लोग इसको झेलते हैं, मतलब इतना विनम्र हो जाते हैं, अरे सही में मुझे कुछ नहीं पता है, वो तो मजाक जो उड़ा रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मैं इतना बुद्धू हूँ। तब जाके वो एडमिशन लेगा, तब जाके उनको ज्ञान मिलता था। तो वैदिक वेद तो सॉरी, हम गुरुकुल में ऐसे ही होता था, गुरु के पास जाएंगे, गुरु एक उनको 6 महीने काम कराएंगे, फिर जाके बोलेंगे हाँ चलो अभी आपको एडमिशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, हमको विज्ञान के रूप में परिवर्तन होना चाहिए। आजकल क्या लोग सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना वही ज्ञान है। नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, साक्षात्कार ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान नहीं है, उसका साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है। और साक्षात्कार के लिए आपका गुरु जरूरत है, विनम्रता जरूरत है, तब जाके उस व्यक्ति के अंदर उस ज्ञान का कुछ फायदा होता है। आजकल इतना सारा सीखते हैं, कुछ फायदा ही नहीं। और जो स्कूल का एक ग्रुप है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया एलुमनी ग्रुप करके, बहुत सारे बच्चे उसमें जो पास आउट होते हैं, उसमें एक टीचर ने एक शेयर किया। तो एक टीचर को एक प्रश्न पूछ रहा है वो, अरे आपने मुझे तो ना मैथमेटिक्स में ये कुछ चीज सिखाया, अभी मेरा 50 साल हो गया, मैं इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, और आपने इतना मार मार के सिखाया वो सारा चीज मैथमेटिक्स का आपका, लेकिन उसका कुछ फायदा ही नहीं है जीवन में। इतना क्यों मारा मुझे आपको उसको सीखने के लिए? आपने फालतू में मुझे मारा और उस फालतू में मैंने सीखा जिसका कुछ फायदा ही नहीं है। मतलब कुछ चीजों का ना कुछ फायदा भी नहीं होता आजकल। लेकिन हमें सही साक्षात्कार ज्ञान चाहिए, क्योंकि अभी वही चीज विनम्रता से सही तरह से सीखेंगे तो उसका इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। हाँ रीता माता जी, आपका प्रश्न है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्रभु जी, यही है कि कोई बात ऐसा है कि मन में हमेशा चलता रहता है तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, यही दिक्कत हो जाती है थोड़ा। इसी के प्रश्न है मेरा, कैसे दूर होगा सब। दूर होगा माता जी, हमको हमको क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ना एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ना बहुत जन्मों जन्मों का प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें बहुत ही मुश्किल होता है, एक जन्म से नहीं हुआ ना, तो इसलिए तुरंत हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। आसक्ति, नहीं आसक्ति धैर्य, प्रभु जी। आसक्ति है, धैर्य नहीं है कि हमारा भगवान अपना समय लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। हमको ना आज हमने किया तो कल तक हमको आंसर चाहिए। तो धैर्य से आप काम लीजिए, धीरे 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 उसका परिणाम मिलेगा, एक दिन में नहीं होने वाला है, इसके लिए टाइम लगता है। हम इतने जन्मों से किए हैं तो भगवान भी आराम से करेंगे, और अपना काम कर रहे हैं भगवान। हमको विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और उत्साह से काम करना चाहिए, तीनों चीज होना चाहिए। उत्साह चाहिए, धैर्य चाहिए, और
विश्वास भी चाहिए और धैर्य ना बहुत कम रहता है हमें, क्योंकि कलयुग के लोग है ना, सब कुछ फास्ट चाहिए। ऐसे ऑर्डर दिया तो तुरंत आ जाता है हमको कुछ बनाते नहीं हम, बहुत सारा ऑर्डर में हो जाता है। लेकिन धैर्य है, क्योंकि हमने बीज डाला तो उसको उगने के लिए टाइम भी लगता है। आम के लिए ना एटलीस्ट 3-4 साल लगेगा, हाइब्रिड वाला है तो और पुराना वाला है तो 20 साल लगता है आम आने के लिए, लेकिन आएगा। प्रभु तो जी, मन में तो आता है कि मैं सुबह उठ के जैसे 2 बजे नींद खुल गया, 3 बजे तो मैं उठ के जपा करती हूँ, लेकिन फिर भी मन में वो चलता रहता है, वही बात चलेगा कि ऐसे ऐसे मैंने भैया कहे हैं, भैया के बारे में ज्यादा लेके टेंशन रहता है अभी। तो मैंने वो मन में घूमता रहता है हमेशा कि कैसे हो गए, कैसे ठीक होंगे। क्योंकि तो आपसे ज्यादा प्रेम भगवान उनसे करते हैं। आपके भाई इस जन्म के हैं, लेकिन वो जब भगवान के वो बेटे हैं बहुत सारे जन्मों से, जब से हैं वो भगवान बोल रहे हैं मैं माता हूँ मैं पिता हूँ। तो आप जितना प्रेम करते हैं उससे करोड़ों गुना कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। तो जो लेकिन भगवान प्रभु जी, उनके लिए उनका जो दुख कर देख सकते के तो हैं, बहुत दुख होता है ना। शरीर से है लेकिन बहुत दुख होता है ना। लेकिन भगवान भगवान जो चाहते हैं तो उनको और अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो भगवान उनको दे रहे हैं, भगवान जानते हैं शायद उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा आगे जाके, हमको पता नहीं है। हम तो अभी अभी तक देखते हैं, अभी ऑपरेशन करते हैं तो उस समय इतना दर्द होता है, लेकिन हम बोलेंगे अरे मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, नहीं ऑपरेशन करा लो, उस समय दर्द होगा लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो भगवान भी कुछ चीज करते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार भगवान उसे दे देते हैं, लेकिन उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो हम लोग इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए कि जो भगवान कर रहे हैं शायद सभी के लिए अच्छा है। हालांकि उनको दुख होगा लेकिन भगवान उनको शक्ति देंगे। हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं हर रोज, तो भगवान उनको शक्ति देंगे। इतना भक्तों का कृपा मिल रहा है, इतने भक्त लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी उनके लिए इतना सारा जप करते हैं तो उनको फायदा हो रहा है। हाँ, प्रभु जप करते हैं, लेकिन वही है ना कि मन मैंने पूरा एकांत जैसे होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैंने पूरा अच्छे से करूँ, लेकिन फिर भी मन में चलता रहता है। मैं सोचती हूँ कि फिर कैसे मेरा ये होगा, क्योंकि मैं 16 माला तो कर ली, 20 माला कर ली, 25 माला कर ली, लेकिन वो संतुष्टि मुझे नहीं मिल रही है कि मैं बहुत अच्छे से की। मैंने क्वालिटी मेरा नहीं आ रहा है कहने का मतलब। हो जाएगा मुझे। करने के हम तो मैं लोग जो एक्चुअली जिसके अंदर ऐसे भाव है ना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे जाके जप में। वही भाव से आप जप कर पाएंगे कृष्ण के लिए भी। थोड़ा आप बहुत टाइम लगेगा मतलब, लेकिन आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग एक बार सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए, एक बार गीता माता जी का भाई के लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे। एक बार हरे कृष्ण नाम बोल के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल बहुत बहुत धन्यवाद। अ, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, सबको हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण।